बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ उस बाबरकत नाम से जो दिलों के हाल खूब जानता है। हज़रत जाफ़र तैयार इब्ने अबी तालिब हज़रत अली इब्ने तालिब के सगे भाई हैं और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से उम्र में तकरीबन 10 साल बड़े हैं। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुसूसी रग़बत हासिल थी और आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा साथ भाई भी थे। हज़रत जाफ़र तैयार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की 4 अजीब खूबियाँ मंकूल हैं कि पहली ये कि मैंने कभी शराब नहीं पी क्योंकि इससे अकल ज़ाइल हो जाती है। दूसरी ये कि मैंने कभी बुत की पूजा नहीं की क्योंकि ये पत्थर ना नफ़ा दे सकता है ना नुकसान। तीसरी ये कि मैं कभी बदकारी में मुब्तला नहीं हुआ क्योंकि मैं अपनी बीवी के बारे में गैरत रखता हूँ कि कोई इससे बदकारी करे। चौथी ये कि मैंने कभी झूठ नहीं बोला क्योंकि मैं झूठे को कमीना ख्याल करता हूँ। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु 25 या 31 मर्दों के बाद ईमान लाने की दौलत से मालामाल हुए। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बहादुरी का अंदाज़ा इस वाक़ये से लगाया जा सकता है कि एक मरतबा हज़रत जाफ़र तैयार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु काफिरों के एक किले को फतह करने के लिए अकेले और इस ताकत से हमला आवर हुए कि मालूम हो रहा था गोया किला इनके घोड़े के पाँव के सामने एक लकड़ी की खोट के बराबर है। यूँ आपके हमले को देखकर किला वालों ने खौफ से किले का दरवाज़ा बंद कर लिया और किसी बड़े से बड़े काफिर को ताब ना हुई कि मुकाबले के लिए आपके सामने आए। इस वक्त किले में मौजूद बादशाह ने वजीरों से मशवरा किया इस वक्त क्या तदबीर करनी चाहिए। वजीर ने कहा बचने का रास्ता सिर्फ यही है कि आप जंग के तमाम मंसूबों और इरादों को ख़त्म करके इस बाहिम्मत शख्स के सामने तलवार और कफन लेकर हाजिर हो जाए और हथियार डाल दें। बादशाह ने कहा आखिर वो तना एक शख्स ही तो है, फिर ऐसी बुज़दिलाना राय मुझे क्यों दी जा रही है। वजीर ने कहा कि आप इस शख्स के अकेले होने को बेवकूफ़ी की निगाह से ना देखें, इनको कमज़ोर ना समझें। ज़रा आंखें खोलिए और किला की दीवार दीवार को देखिए कि सिमाप पारा जो एक किस्म का पानी होता है वो थर्मामीटर में इस्तेमाल होता है की तरह लरज़ और काँप रहे हैं। वो दूसरी तरफ अहले किला को भी देखिए कि भेड़ों की तरह गर्दनें नीचे किए सहमे हुए बैठे हैं। वजीर ने मजीद खौफज़दा होकर कहा ये शख्स अगरचे तना है लेकिन इसके सीने में जो दिल है वो आम इंसानों जैसा नहीं है। इसकी आली हिम्मती को देखिए, कितनी बड़ी मुसल्लह फौज के सामने तना नंगी तलवार लिए किस साबित कदमी और फातहाना अंदाज में ऐलान जंग कर रहा है। ऐसा मालूम हो रहा है कि मशरिक व मगरिब की तमाम फौजें इसके साथ हैं। वह तना बामंजिला लाखों इंसानों के है। वजीर ने मजीद परेशानी का इजहार करते हुए कहा कि क्या आप नहीं देख रहे कि किले से जो सिपाही भी इसके मुकाबले के लिए भेजा जाता है वो कत्ल होकर इसके घोड़े की टाप के नीचे पड़ा नजर आता है। मैंने इनमें एक अजीम शान इंफरादी ताकत देखी है। वज़ीर आज़म ने मजीद इल्तिजा करते हुए कहा ए बादशाह आपकी इस अक्सरियत से कुछ भी ना बन पाएगा। आप अपनी तादाद की कसरत का एतबार ना करें। असल चीज़ दिल की कुव्वत, ताकत और बहादुरी है और इस शख्स के दिल में बेपनाह और बहुत ज़्यादा कुव्वत मौजूद है। और हाँ, ये नेमत इस वक्त हासिल होती है जब अल्लाह ताला के रास्ते में अपने नफ्स की गुनाहों वाली ख्वाहिशात को कुचलने के बाद अल्लाह ताला की मोहब्बत व अज़मत से भरा हुआ ताल्लुक़ हासिल हो जाता है। बादशाह सलामत इस नेमत को तुम इस हालत कुफ्र में हरगिज़ हासिल नहीं कर सकते। लिहाजा फ़िलहाल तुम्हारे पास इसके सिवा कोई चारा नहीं कि इन जाबाज मर्द मोमिन के सामने हथियार डाल दो और किले का दरवाज़ा खोल दो क्योंकि आपकी अक्सरियत बिल्कुल बेकार है। इस वाक़ये से हमें ये सबक मिलता है कि असल ताकत अल्लाह ताला के ताल्लुक़ की रूहानी ताकत है। ताल्लुक़ में अल्लाह से सरशार एक सिपाही अपनी बातनी ताकत और शुजात की बुनियाद पर इन हज़ारों अफराद पर बआसानी ग़लबा हासिल कर सकता है जो अल्लाह ताला के ताल्लुक़ की इस अजीम रूहानी क़ुव्वत से महरूम हो। यही वो रूहानी ताकत थी कि जिसकी बरकत से गिनती के 60 मुजाहिदीन इस्लाम ने हज़रत खालिद बिन वलीद की क़यादत में रूमियों के 60,000 फौजियों को इबरतनाक शिकस्त दी और इनकी कश्तों के पुश्ते गाड़ दिए। इस वाक़ये से हमें ये सबक भी मिलता है कि अमेल इस्लाम अपनी तादाद के थोड़े और असले के कम होने की फ़िक्र में ज़्यादा वक्त सिर्फ ना करें बल्कि असल रूहानी ताकत व अल्लाह के असूल की फ़िक्र करें